अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, तो भाई के प्राण रक्षा की गुहार लगा रही है कि भाई रमीज जैसा हिस्ट्री सीटर के साथ ये रह रहा है, तो चिंता तो स्वाभाविक है बहन को होगा। तो रोहिणी आचार्य ने तो किडनी दान किया भाई, पिता की प्राण रक्षा की है, छोटे छोटे बच्चों के प्राण की चिंता नहीं की। परिवारवादी पार्टियों का यही हश्र होता है जो हो रहा है। लेकिन रोहिणी ने जो सवाल उठाया है वो मौजूद सवाल है। राजनीतिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल और गुंडा एक्ट का आरोपी गैंगस्टर के साथ कोई राजनेता रहेगा? नीतीश कुमार जी को पत्र लिख के पुरस्कार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व पुरस्कार पीछे दौड़ता है और नीतीश कुमार जी आगे रहते हैं। पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। लालू परिवार के अंदर जो है भीतरी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव पर कल आरोप तय हुए हैं, पार्टी के अंदर जिस तरीके से बुरी हालत हुई, हार हुई, और अब आपस में ही रोहिणी आचार्य ने पहले भी कई बार बड़ा आरोप लगाया है और एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि जो विरासत बनाया गया है उसे किसी पराये ने नहीं बल्कि अपने ही तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एलसी नीरज कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, ट्वीट के कह रही है कि अपने ही लोग साजिश करने में लगे हैं विरासत को गिराने में। 48 घंटे के अंदर दो प्रमुख घटना हुई है। विपक्ष का नेता जो राजनीतिक रूप से ठिसुआ जाना जिसे कहते हैं गवई भाषा में, विदेश से लौटे, लॉन्च किए किसके साथ? रमीज के साथ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है एक वैवाहिक समारोह में उत्तराखंड में, और रोहिणी आचार्य ने इसका उद्भेदन किया था। अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, तो भाई के प्राण रक्षा की गुहार लगा रही है कि भाई रमीज जैसा हिस्ट्री सीटर के साथ ये रह रहा है, तो चिंता तो स्वाभाविक है बहन को होगा। अब इसी बीच में लालू जी को एक नया नाम भी मिला कि पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने का कोर्ट ने तमगा दे दिया। तो अब परिवार में तो विरासत को बचाने का छटपटाहट है। तो रोहिणी आचार्य ने तो किडनी दान किया भाई, पिता की प्राण रक्षा की है, छोटे छोटे बच्चों के प्राण की चिंता नहीं की, बल्कि अपने पिता के प्राण की रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, अपनी पार्टी जो पारिवारिक पार्टी है उसमें चुनाव लड़ी, चुनाव हारने के बाद दरकिनार किया गया तो उसने अपनी पीड़ा सार्वजनिक व्यक्त किया। इस पर तेजस्वी यादव की चुप थी, लेकिन पुनः आगाह करने के बावजूद वह साथ खड़ा है। आखिर हो क्या रहा है? ये तो निश्चित रूप से गंभीर सवाल है कि तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक संगति नहीं, संगति जो है वो हिस्ट्री सीटर के साथ है, क्रिमिनल के साथ है। तो बहन को अपने वजूद की चिंता है, ये क्रिमिनल के साथ रहेगा और उधर पॉलिटिकल ये इतना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने का आरोप लग गया, तो पार्टी का वजूद खतरा में। तो बेटी को चिंता नहीं होगा तो किसको चिंता होगा? लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है आपस में, परिवार में ही, क्या लग रहा है कि बिहार में इसका कोई असर है क्या? नहीं, बिहार में नहीं, चुनाव का साइड इफेक्ट नहीं है, यह स्वाभाविक परिणति है। परिवारवादी पार्टियों का यही हश्र होता है जो हो रहा है। लेकिन रोहिणी ने जो सवाल उठाया है वो मौजूद सवाल है। राजनीतिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल और गुंडा एक्ट का आरोपी गैंगस्टर के साथ कोई राजनेता रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, उससे दूरी नहीं बनाएगा? आखिर कारण क्या है? आखिर राजदार है क्या वो रमीज, या तमीज उससे सीखते हैं आप? दो ही कारण हो सकता है। नहीं तो बहन को चिंता भाई का नहीं होगा तो किसका होगा चिंता? एक सवाल और भी है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कहा जाए कि राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने पत्र लिखकर यह मांग किया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। आखिरकार ये मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीतीश कुमार जी को पत्र लिख के पुरस्कार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व पुरस्कार पीछे दौड़ता है और नीतीश कुमार जी आगे रहते हैं। पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी इनके राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। सीधा तौर पर मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी
वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में इस लंदन में नाम दर्ज हुआ, तब प्रस्ताव पारित हुआ था क्या? जनता दल के राज्य परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था, यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट लीडर इनको बना दीजिए। जेडीयू के विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया था ग्लोबल थिंकर का, मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड का। इसलिए इसको निश्चित रूप से पार्टी खारिज करती है और माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार थे और आपने दोनों बातों को सुना है। एक तो रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया और उस पर किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री सीटर के साथ रहते हैं, इस वजह से बहन को चिंता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर केसी त्यागी के उस पत्र को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आगे आगे चलते हैं, अवार्ड उनके पीछे पीछे चलता है। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।